तो एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड के प्रीव्यू से ही होती है, जहाँ जो हमारे हीरोज हैं वो लीको की ग्रैंडमदर को गुड बाय करके अपने एडवेंचर पे चले जाते हैं। बट यहाँ उनको एक प्रॉब्लम आती है कि उनके जो सारे फंड्स हैं, यानी जो भी उनके पास पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे। तो एडवेंचर पे जाने से पहले और रायगवाजा का पीछे करने से पहले उनको जो थोड़े फंड्स जमा करने थे, तो इसके लिए वो पैसे कमाने की होड़ में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो रॉय और लीको हैं वो भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट जो फ्रेड है वो लीको को कहता है कि स्टूडेंट्स को पहले अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, फिर ये सब। तो इसी के बाद लीको के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता, तो वो वहीं अपनी जो क्लास है उसको अटेंड करती है, जहाँ लीको के क्लासरूम में उसके जो टीचर है वो पोकेमॉन और ट्रेनर के बीच के बॉन्ड के बारे में बता रहे होते हैं, जिसके बारे में लीको भी सोच ही रहे होते हैं कि तभी उसको पता चलता है कि जो फ्रेड है उसको एक जॉब मिली है जिसमें उसको एक लॉस्ट पोकेमॉन को ढूंढना है। तो इसी पे जो रॉय है वो उसके साथ आने के लिए कहता है, और साथ ही साथ लीको जो है वो भी इसके लिए फ्रेड से पूछती है, और फ्रेड कहता है कि वो दोनों उसके साथ आ सकते हैं। इसी के बाद जहाँ उस टाउन में पहुंच के जो फ्रेड है वो मिलता है एक आदमी से जिसका नाम होता है शाइन, और वो उनको बता दे कि उसका एक पोकेमॉन है जो कि एक ब्रैंब्लिन है, वो असल में एक हवा की झोंकी से उससे अलग हो गया था, और उसने उसको पैलेडियन रीजन में पकड़ा था, बट अब वो उसको नहीं ढूंढ पा रहा, और वो उसको ढूंढने खुद चले जाता है। बट असल में उसको एक काम है कि उसके जो शहर है उसमें जो काफी पोकेमॉन हंटर्स हैं वो आ रहे हैं, तो वो उस पे उसको इन्वेस्टिगेट भी करना होता है। तो इसीलिए पोकेमॉन ढूंढने की जॉब जो है वो फ्रेड और उसकी टीम को दे देता है, और जो हमारे हीरोज हैं वो इसी के बाद चले जाते हैं उस ब्रैंब्लिन को ढूंढने, जहाँ उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते ही जानते हैं। जैसे ही वो उसकी तरफ अपनी तलाश जारी रखते हैं, तभी उनको एक झाड़ी में जो ब्रैंब्लिन है वो छुपा मिलता है, और जैसे ही वो उसको पकड़ने जाते हैं वो फिर से वहाँ से भागने लगता है या हवा से उड़ने लगता है। इस चीज का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आपने एपिसोड देखा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो उसका पीछा करते हैं, और वो काफी कोशिश करते हैं उसको पकड़ने की, बट फिर भी उसको नहीं पकड़ पाते। और एट द एंड में जब वो उसको पकड़ने वाले होते हैं तभी उनका सामना होता है रायगोन के झुंड से, जो कि बाद में उनका पीछा करते हैं, और इसी के चलते वो जो ब्रैंब्लिन है उससे अपनी नजरें खो बैठते हैं। तो इसी के बाद वो फिर से उसको ढूंढने जाते हैं, जहाँ उनको एक बोर्ड दिखता है कि जो लेफ्ट साइड है उसमें एक डेजर्ट है, और राइट साइड अगर जाओगे तो में एक वेटी एरिया मिलेगा, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ढेर सारे समंदर है। तो इसी पे जो फ्रेड है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और वो बोलता है कि जो ब्रैंब्लिन है उसको ऐसी एरिया बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो डेजर्ट की तरफ गया हुआ। तो इस तरफ जो पिकाचू है वो इसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, और वो कहता है कि उन्हें उस डेजर्ट एरिया में ना जाके जहाँ ढेर सारे तालाब है वहाँ जाना चाहिए। इसी के बीच फ्रेड और कैप्टन पिकाचू में लड़ाई होती है, और तभी जो लीको है वो देखती है कि असल में जो ब्रैंब्लिन है वो उसी बोर्ड के ऊपर के एक पेड़ पे अटका हुआ है। तो फिर से जैसे उसको पकड़ने जाता है वो फिर से हवा के झोंके से उड़ जाता है, और इसी के साथ जो हमारे हीरो है वो पहुंच जाते हैं एक रेगिस्तान में, और उसी रेगिस्तान में उन्हें ढेर सारा ब्रैंब्लिन देखने को मिलते हैं, जिसपे फ्रेड जो है वो रोय को बताता है कि असल में वो ब्रैंब्लिन नहीं है, वो पेड़ों की टूटी हुई टहनी है जो कि हवा की मदद से इधर उधर घूम रही। तो इसी के बाद वो जो बिल्कुल सेम ब्रैंब्लिन की तरह दिख रहा होता है, तो वो उनको हर एक को चेक करते हैं, बट वो फिर भी उन्हें नहीं मिलता, और एट द एंड जो लीको है उसकी नजर ब्रैंब्लिन पे पड़ जाती है, बट जैसे ही वो सारे हीरोज को उसकी तरफ बुलाती है वो फिर से वहाँ से भाग चुका होता है। दूसरी तरफ जो ब्रैंब्लिन है उसको रास्ते में ही कुछ पोकेमॉन हंटर्स पकड़ लेते हैं, और उसको वहाँ से फिर बेचने के लिए ले जाते हैं, जहाँ दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज होते हैं वो पूरे शहर में उसी ब्रैंब्लिन को ढूंढ रहे होते हैं, और वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ से फिर से डेजर्ट की तरफ जैसे ही जा रहे होते हैं वहीं उन्हें बीच रास्ते में कुछ पोकेमॉन हंटर्स मिलते हैं, जो कि उसी ब्रैंब्लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसको उन्होंने थोड़ी देर पहले पकड़ा था। तो इसी पे जो हमारे हीरो उनको पता चल जाता है कि जो ब्रैंब्लिन है उसको असल में जो पोकेमॉन हंटर्स है उसने पकड़ लिया। तो वो उन पोकेमॉन हंटर्स को पकड़ के वो जो शेरिफ है जिसका नाम शाइन था उसको कॉल करते हैं, और वहीं से निकल जाते हैं उस ब्रैंब्लिन को बचाने। जहाँ वो जो पोकेमॉन हंटर्स है वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी जो हमारे हीरोज है वहाँ पे आ जाते हैं और उनको उस ब्रैंब्लिन को छोड़ने के लिए कहते हैं। जहाँ पे जो पोकेमॉन हंटर की बॉस है वो वहीं बैठी रहती है, और उसके जो 3 सबऑर्डिनेट्स है वो वहाँ बैटल के लिए अपने पोकेमॉन को भेजते हैं। जहाँ जो फ्रेड है वो सिर्फ अपने कैप्टन पिकाचू से उन तीनों को पूरी तरीके से हरा ही दे रहा होता है कि तभी जो वो पोकेमॉन हंटर्स की बॉस है वो कैप्टन पिकाचू को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस जाती है, और जैसी वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूट है और वो उसे चाहिए। जब पिकाचू की एलर्जी है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो पिकाचू की एलर्जी है वो यही है कि जब भी कोई उसको क्यूट बोलता है तो वो छींकना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो बैटल है उससे पूरी तरीके से ध्यान हट जाता है और वो खतरे में आने वाला होता है। कि तभी लीको और जो रॉय हैं वो भी अपने स्पैगेटिटो और फ्रीकोको को बैटल में भेजते हैं ताकि वो जो कैप्टन पिकाचू है उसकी थोड़ी हेल्प कर सके। बट फिर भी जो वो पोकेमॉन हंटर्स होते हैं उनका जो मड स्टाइल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और जो हमारे हीरोज है वो मिलकर भी उसको नहीं हरा पाते। कि तभी वहाँ पे जो ब्रैंब्लिन है वो उस जाल को तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है और उसकी अटैक बहुत ज्यादा कमजोर। और इसी पे वो जो पोकेमॉन हंटर की बॉस है वो भी अपने एवेलक को भेजती है, जो कि अटैक करके वहाँ जो पोकेमॉन है उनके आसपास के टेम्परेचर को ठंडा बना देता है, जिससे कि वो और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जिसके बाद जो फ्रेड है वो कहता है कि उनको कुछ न कुछ करके वो जो पोकेमॉन उनको छुड़ाना होगा, तो वो इसी पे डिसाइड करते हैं कि वो सीधा अटैक करेंगे। बट जो कैप्टन पिकाचू वो इससे मना कर देता है, और इसी के चलते कैप्टन पिकाचू और फ्रेड के बीच लड़ाई हो जाती है, और जो कैप्टन पिकाचू है वहाँ से चले जाता है, और जो लीको और रॉय उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। और वहीं पे जो पोकेमॉन हंटर की बॉस है वो अपने 3 सबऑर्डिनेट्स को उनको जल्दी से आने के लिए कहती है ताकि वो उस पिकाचू को पकड़ सके। जिसके बाद जो पोकेमॉन हंटर्स है जो हमारे हीरोज है उनके बीच फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे हीरोज है उनके जीतने के चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि जो पोकेमॉन हंटर का मर्सडेल होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वहीं दूसरी तरफ जैसी और जो मर्सडेल है वो अपना अटैक करने वाला होता है कि तभी ऊपर से जो कैप्टन पिकाचू है वो थंडर पंच का यूज करके वो जो एवेलग है उसको इस बैटल
जंगल से बाहर कर देता है। और ये असल में फ्रेड और कैप्टन पिकाचू का एक प्लान होता है जो कि उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था। और इसके बाद जैसे जो एवरलग है वो वहाँ से हार जाता है, जो पोकेमोन है जो वहाँ कैद थे उनके आसपास की जो ठंड है वो कम होने लगती है। और इसी पे जो ब्रैम्बलिन है वो ब्रैम्बलगस्ट में इवॉल्व हो जाता है और उसके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अपने एक ही अटैक में वो जो जाल है उसको तोड़ देता है और सारे पोकेमोन को आजाद कर देता है। जिसके बाद जो फ्रेड है वो हमारे हीरोज को बताता है कि असल में जो ब्रैम्बलिन है वो तब इवॉल्व होता है जब वो आसपास बहुत ज्यादा घूम लेता है। और शायद स्टार्टिंग से ही जो ब्रैम्बलिन है वो इवॉल्व होने के लिए रेडी था, इसलिए वो उन सबसे भाग रहा था। जिसके बाद जो फ्रेड और कैप्टन पिकाचू है वो अकेले ही उन तीनों के पोकेमोन को हरा देते हैं और सभी पोकेमोन को जो है वो उनको भी बचा लेते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जो लीको है वो अपनी क्लास में अपने इसी एडवेंचर के बारे में बता रही होती है। जैसे ही उसकी स्पीच जो है वो खत्म होती है, जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है।